आज है दोस्तों ट्रेडिंग चैलेंज का डे 7 और आज जो हम ट्रेड करने वाले हैं उसका लॉजिक क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, वो सारी चीज़ें हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग क्या करते हैं, स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। ट्रेड में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे आपको समझना होगा। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने ट्रेड लिया है वो काफ़ी पेशेंस के साथ बैठने के बाद ट्रेड मिला है मुझे। तो ट्रेड के लिए मुझे कितना बैठना पड़ा ये आपको स्क्रीन पे चल के ही दिखेगा। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है। एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, टाइम नहीं है मत देखिए, सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखने के लिए वीडियो को कभी भी मत देखिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है। और मैं यहाँ पे अभी ट्रेड के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया है। मैं यहाँ पे मार्केट ओपनिंग के साथ आपको दिया कि ओपनिंग के साथ ही मार्केट ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे बहुत कम लोग एंट्री बना पाए होंगे। और अभी ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचेंगे, क्योंकि ये डे लो के आसपास आ रहा है। बट यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। नीचे आपको एक ऑर्डर दिख रहा होगा, मैंने लगा रखा है, ठीक है। स्टॉप लॉस वही रहता है, जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। टारगेट भी वही रहेगा जो रहता है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एंट्री बनता है कि नहीं। और ये जैसे ही लो को ब्रेक करेगा, मैं अपना यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये 228 के पास लो है, 234 से रिवर्स कर रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कि लो को ब्रेक करे तो लोग सेलिंग के लिए जाएंगे, तो मैं बाइंग के लिए जाऊँगा। एक अच्छे एरिया पे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ। ये सब सपोर्ट एरिया ही है, इसमें नहीं चार्ट पे दिख रहा होगा, बट ये सपोर्ट एरिया है, ये वाला एरिया। यहाँ पे मैं लो के लिए वेट कर रहा हूँ कि 225 का जो लो है उसको ये टच करेगा, तो मैं यहाँ पे एक लॉट बाइंग करूँगा, ठीक है। और एक लॉट नीचे और ऐड करूँगा, ये नीचे जाता है तो। क्योंकि मेरा व्यू मार्केट में यहाँ पे बियरिश नहीं है, क्योंकि बजट आने वाला है, तो जो FII है वो अपना पोजीशन यहाँ पे, अब मेरा जहाँ तक एनालिसिस है कि वो अब यहाँ पे अपना पोजीशन जो शॉर्ट पोजीशन बना रखे हैं बहुत हेवी, उसको वो लोग डाउन करेंगे। क्योंकि बजट में क्या आने वाला है ये किसी को रियलिटी में नहीं पता होता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर हो या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हो और DII हो, ठीक है, प्रो हो, कोई भी हो, तो सारे लोग अपना जो पोजीशन उसको हेज करेंगे। पोजीशन अगर ज़्यादा हेवी शॉर्ट या अपसाइड का, वो लोग सब अपना पोजीशन यहाँ पे क्या करेंगे, अब एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि लो को जैसे ही निकालेगा, लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि अब ये सेलिंग में जाएगा, लो ब्रेक किया, तो वो डाउन साइड के तुरंत ही प्रीफर करेंगे कि अब यहाँ से हम सेलिंग के लिए बैठते हैं। बट मेरा व्यू यहाँ पे सेलिंग का नहीं है, सिंपल सा मेरा व्यू है। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे अगर लो ब्रेक करता है तो अच्छा है। यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते थे, एकदम परफेक्ट लो के पास है। बट मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये डीप लगा दे, तो ये प्रीमियम हमें थोड़ा सा और सस्ता मिल जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस और नीचे खसक जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का चांस कम हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई लो या हाई मॉर्निंग का ब्रेक करता है, तो ध्यान रखिएगा वो थोड़ा सा मोमेंटम तेज देता है, तो हमें प्रीमियम थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बाइंग ऑर्डर लगा रखा है कि अगर ये मिल जाता है, डायरेक्ट मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो मैं यहाँ पे इस एरिया पे आने पे 230 के आसपास बाइंग करूँगा। क्योंकि अगर ये लो ब्रेक करता है तो 230 वाले तक प्रीमियम हमारा आ जाएगा। इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। हो सकता है मे बी ये एंट्री हमें ना भी मिल जाए, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए। बट मेरा जो एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग मैं लो का वेट कर रहा हूँ कि लो ब्रेक करे तो एंट्री लूँगा। स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट मिलेगा ये नहीं पता है, बस एनालिसिस है। ध्यान रखिएगा, कोई भी सेटअप या कोई भी एनालिसिस का इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 100% आपको टारगेट दे देगा। मेरा व्यू यहाँ पे है कि लो ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ से बाइंग के लिए जाऊँगा। हो सकता है ये यहाँ से रिवर्सल ना ले, ये शार्पली सेलिंग में चला जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना स्टॉप लॉस दे के निकल जाएंगे वहाँ पे। बट अगर ये हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग चला, आज हम टारगेट भी बढ़ा लेंगे। तो 55-60 पॉइंट का टारगेट होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बात करूँ तो अगर मुझे ये नीचे एंट्री मिलता है तो आज मैं 100 पॉइंट तक का टारगेट भी देख सकता हूँ। क्योंकि मार्केट यहाँ से आज रिवर्स करेगा अगर अपसाइड के लिए, तो बड़ा मूव देगा। ये मेरा व्यू है, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही हमें एंट्री मिलता है, ये लो के नीचे निकालेगा तो ही मैं एंट्री करूंगा, उसके पहले मैं एंट्री नहीं करूंगा। मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ
नहीं तो मैं अभी तक एंट्री यहाँ पे बना चुका होता है जब ये नीचे आ रहा था, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाया, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि ये एक बार लो को ब्रेक करके रिवर्स करेगा, उसके पहले ये रिवर्स नहीं करेगा, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होंगे ना वो सब यही वेट करेंगे अभी कि ये लो ब्रेक करे तो मैं सेलिंग के लिए जाऊँगा। बट वो ध्यान नहीं देना कि मार्केट यहाँ से फॉल किया है 380 के आसपास से 248, 130-140 पॉइंट नीचे आ चुका है। और मार्केट में यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे जो ज़्यादा व्यू बुलिश का इसलिए बन रहा है कि बजट आने वाला है, 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे बजट है। तो मार्केट अभी सिर्फ सेलिंग में चला जाएगा, ये प्रीफर मैं नहीं करता हूँ। ना ही कोई बड़ा सा बाइंग दिखा सकता है। हाँ, बाइंग दिखाएगा मार्केट अपसाइड के लिए, मेरा व्यू इसलिए है क्योंकि बजट से पहले मार्केट को गिराते हुए नहीं रखा जा सकता। अगर मार्केट गिर भी रहा है तो यहाँ पर सारे लोग अपने ट्रेड को अपोजिट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बजट के आसपास क्या होता है। बजट के आसपास मार्केट हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। बजट से पहले की बात कर रहा हूँ, बजट से 2 दिन 3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपसाइड के लिए जाता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन आपको बाद में फिर बजट के बाद मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा वो बात की चीज़ है। मैं बजट के पहले की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। 2 दिन 3 दिन पहले मार्केट ऊपर ही जाएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा था। तो मेरा भी है कि मार्केट ये 28 से आज 29, 30, 31 ये सब दिन आपको मार्केट अपसाइड ही जाता दिखेगा, बाई द डिप चलेगा। और यहाँ पे एफआईआई जो अपना पोजीशन बना रखे हैं शॉर्ट पोजीशन, वो सब अपना पोजीशन यहाँ पे कम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे एफआईआई का, ठीक है। ये फ्यूचर का पोजीशन उनका जो शॉर्ट था वो बहुत हेवी शॉर्ट थे, सीधा 51,000 यहाँ पे आपको दिखेगा, 52,000 यहाँ पे घट गया है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बिग प्लेयर्स है वो अपना पोजीशन कहीं ना कहीं अभी ये डाउन करेंगे, ये आपको सेलिंग दिखा के फिर मार्केट यहाँ से बाइंग में चला जाएगा, ठीक है। तो हम वेट कर रहे हैं, ये हमें ट्रेड मिलेगा। तो इसका लो लगा चुका है, मेरा भी हुआ कि ये 227-28 के आसपास जैसे इंडेक्स जाएगा इसके नीचे क्रॉस करेगा तो मैं एक लॉट यहाँ पे ऐड करूँगा। प्रीमियम भी 240 तक का लो लगाया, 242, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, हो सकता है में भी हमें एंट्री ना मिले, हो सकता है कि यहीं से रिवर्स हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सपोर्ट लेवल आपको क्लियर दिख रहा है कि ये सपोर्ट लेवल है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के लिए। ये लिक्विडिटी यहाँ पे कैप्चर कर ली एक बार, बस लिक्विडिटी यहाँ पे इसलिए कैप्चर करेगा, इसको अगर ऊपर जाना लिक्विडिटी यहाँ पे ये कैप्चर करके जाएगा, बिना लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किए नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सारे जो सेलर्स होंगे ना, जो रिटेलर्स होंगे, वो सब यहाँ पे वेट करेंगे कि जैसा ही इसके नीचे सेलिंग के लिए निकलेगा मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा, ठीक है। ये जो लो है, ये लो के नीचे जैसे ही निकलता है सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेलिंग के लिए आ जाएंगे। अब ये मार्केट गिरेगा, मार्केट फिर यहाँ से ऐसे पुल बैक जब लेगा तो वो बहुत शार्पली मूव लेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या हमें कोई ट्रेड आज मिलता है या नहीं। मैं आपको दिखा दूं, मैंने कोई अभी तक ट्रेड लिया नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर लगा के रखा हूँ मैं, पोजीशन आपको दिया कि कुछ भी कैरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रेड है ये 232 का लो लगा के निकल रहा है अपसाइड के लिए। मेरा जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग ये लो ब्रेक नहीं कर पाया और मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये निकल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, निकलेगा तो ये फिर निकल जाएगा। मेरा ट्रेड यहाँ पे छूटेगा क्योंकि मैं परफेक्ट एरिया के लिए वेट कर रहा था। बट ये ट्रेंड लाइन एक बन रहा है छोटा सा, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो ये निकल जाएगा। मेरा जो यहाँ पे एंट्री है कहीं ना कहीं छूट जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या क्या सिर्फ वेट किया, थोड़ा सा प्रीमियम और डाउन साइड मुझे मिल जाता इसके लिए, नहीं तो यहाँ पे भी हमारा एक एंट्री बन सकता था। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये सपोर्ट नहीं था, ये सपोर्ट एरिया ही था। बट मैं बस यहाँ पे इसलिए वेट किया क्योंकि मुझे लिक्विडिटी स्वीप चाहिए था कि लिक्विडिटी के लिए जाए नीचे, यहाँ पे इसके लो के नीचे ब्रेक करके रिवर्स करता। बट ये नहीं किया, ये यहीं से रिवर्सल दिखा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहीं से ये रिवर्स चला जाए, तो क्या इससे मैं यहाँ पे कहीं भी अब ट्रेड पंच कर लूँगा? तो इसका जवाब होता है बिल्कुल भी नहीं। अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि मान लीजिए जैसे ये ट्रेड छूट रहा है, तो यहाँ पे होता क्या है कि हम फोमो में ट्रेडिंग करने लगते हैं कि ये ट्रेड हमारा छूट गया, हमें एंट्री नहीं मिला, मैं वेट कर रहा था इसके लिए बट ये ट्रेड वहाँ पे नहीं गया। तो नहीं गया तो ये मुझे ट्रेड नहीं मिला है, बाकी किसी को तो ट्रेड मिला होगा, जिनको मिलेगा उनके लिए बेस्ट है। कोई यहीं पे ट्रेड ले लिया होगा, कोई यहाँ पे ट्रेड कर लिया होगा। मैं इसके लिए वेट किया कि इसके नीचे जाए तो मैं ट्रेड लूँगा। तो हर जगह पे सारे ट्रेडर को एंट्री नहीं मिलता है, हो सकता है आपका वो एंट्री मिल गया होगा, मुझे नहीं मिला होगा।
आप शायद यहाँ पे सेलिंग के लिए वेट कर रहे हो, कोई बाइंग के लिए वेट कर रहा है। तो ट्रेडिंग में ये चीज़ें होती है, बहुत टाइम हमें ट्रेड नहीं भी बनता है, हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे कि अभी मुझे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेड छोड़ दूंगा। अगर ये निकल गया यहाँ से ना, मैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए फिर अब नहीं जाऊँगा, ना ही सेलिंग के लिए जाऊँगा। फिर वेट करूँगा कि अगर मुझे कोई दूसरा मूव दिखे मेरे जोन में बाइंग या सेलिंग के लिए, तो मैं बाइंग या सेलिंग के लिए जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो प्रीमियम कहाँ पे आ चुका है जो लो लगाया था वहाँ से ऑलरेडी 20 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस क्या जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस यहीं रहेगा, ठीक है, 234 के आसपास, जो कि हिट हो जाएगा। अगर बाई चांस यहीं से रिवर्स हुआ और लो को टच करने के, लो को ब्रेक करने, तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो मैं क्या यहाँ पे फोमो में ट्रेडिंग कर लूँ कि नहीं, या बाइंग कर लेता हूँ, ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आना होगा तो ये इसके नीचे आए तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं आता है मैं अपना ट्रेड यहाँ पे पंच नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा यहाँ पे एनालिसिस था, जो मेरे रूल के अकॉर्डिंग था, उसके अकॉर्डिंग अगर ये नहीं आता है तो मेरा यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। यही रूल कहता है, अगर आपके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेड छोड़ना चाहिए। आपको जिस जगह पे बाइंग करनी है, जिस जगह पे सेलिंग करनी है, अगर मार्केट उस जगह पे नहीं आता है, उस जोन में नहीं आता है, तो आपको ना बाइंग करनी है ना ही सेलिंग करनी है, ठीक है। अपने परफेक्ट जोन के लिए वेट कीजिए, जब आपको बाइंग दिखे, आपके एरिया पे मार्केट आए तो आप बाइंग कीजिए, नहीं आता है नहीं कीजिए। सेलिंग के लिए आप वेट करें। मान लीजिए मैं सेलिंग के लिए वेट कर रहा होता कि मुझे कहाँ पे सेलिंग करना है, ठीक है, मान लीजिए मेरा वेट था कि ये सेलिंग मैं यहाँ पे करूँगा। जैसे ही इस एरिया में इस मेरा जो लिक्विडिटी स्वीप चाहे जो भी कंसेप्ट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही वो मेरे जोन में आएगा मैं वहाँ पर ट्रेड पंच करूँगा, ठीक है। तो वेट करूँगा, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कैंडल बनने के बाद मैं सेलिंग करूँगा कि नहीं, एक यहाँ पे ये कैंडल गिर गया, रेड कैंडल दिख गया तो मैं सेलिंग के लिए आऊँगा, नहीं। अपना जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जब आपको सपोर्ट पे दिखा तो मार्केट आप बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस पे दिखा तो आप सेलिंग करेंगे। सिंपल रूल अप्लाई करते तो सिंपल ही अप्लाई कीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड मत कीजिए। आप जितना सिंपल ट्रेडिंग को रखेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। ट्रेडिंग में किसी का भी एनालिसिस या किसी का भी कंसेप्ट, किसी का भी स्ट्रेटजी सेटअप 100% वर्क नहीं करता है, चाहे दुनिया का कोई भी बड़े से बड़े ट्रेडर को उठा लेंगे। बस वही होता है कि वो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि वो लोग बिग ट्रेडर बन गए। इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना, अपने कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, अपने रूल्स को सबसे पहले लिख लीजिए और उसको फॉलो कीजिए कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, दिन भर बहुत सारे ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेड बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं भी रूल नहीं है कि आपको पर डे उठ कर ट्रेड करना है। महीने में अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आपका 10 बार ही ट्रेड बन पाता है तो आप 10 बार ही ट्रेड कीजिए पूरे महीने में। 22 के 22 दिन ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे बनाने हैं, न कि ट्रेड करके आपको कोई रिवॉर्ड लेना है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ पूरे महीने में। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अगर जैसे ये मुझे इस लेवल के नीचे निकलता हुआ दिखता है तो मैं यहाँ पे इस एरिया में 220 वाले से लेके यहाँ से एंट्री करूँगा और बड़े टारगेट के लिए एंट्री करूँगा। तो वेट करते हैं, हो सकता है ये एंट्री हमें दे सकता है मार्केट, ऐसा नहीं कि निकल रहा है तो निकल जाएगा, एंट्री दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या कहता है कि अगर हमें एंट्री नहीं मिलता है तो हम ट्रेड क्या करेंगे, नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाले हैं कि नहीं ये ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो इस पर मैं ट्रेड करूँ, नहीं। जो रूल्स, जो सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करूँगा। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ वेट करूँगा, लो को निकलता है ट्रेड लूँगा अप साइड के लिए, नहीं निकलता है यहाँ पे वेट करूँगा। तब तक मैं वेट करूँगा, क्योंकि 225 के नीचे अगर ये निकलेगा ना तो ये प्रीमियम में हमें थोड़ा सा लो में नीचे मिलेगा 230-32 के आसपास। इसके लिए मैं वेट करूँगा। आपको दिख गया ना, मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता तो क्या होता, मेरा ये एसएल के लिए आ गया होता। तो अभी मुझे ये फियर होता और मेरा यहाँ पे एसएल लग जाता है, ये 230 का आता तो। बट अगर मैंने यहाँ पे वेट किया तो यहाँ पे मेरा जो एंट्री है वो छूट जाता, हो सकता है मैं भी छूट जाता। बट अगर ये वापस से अगर मुझे एंट्री इस एरिया मिलता है तो परफेक्ट एरिया पे मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग। अब उसके बाद ये सेल जाता है या टारगेट, मैं लेके निकल जाऊंगा। स्टॉप लॉस जाए, मान लीजिए ये नहीं ऊपर गया, यहाँ सीधा ऐसे चला गया, सीधा गिरते गिरते ऐसे, तो मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस दूंगा और वहाँ से निकल जाऊँगा। बट अगर ये मेरे बाइंग एरिया से ऊपर गया टारगेट के लिए तो ये मुझे बड़ा टारगेट देगा। तो इससे
क्या आपको सीखने के लिए मिलता है कि आपको ट्रेड करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये नहीं होता कि आप कहीं भी बाइंग कर ले, कहीं भी सेलिंग कर ले। होता क्या है कि हम रैंडम बाइंग करना चाहते हैं, हमें लगता है कि ट्रेड हमारा छूट जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ट्रेड नहीं छूटता है, मार्केट दिन भर चलता है। आप अगर वेट करते हैं तो आपको दिन भर में एक आध ट्रेड अवश्य मिल ही जाता है आपके परफेक्ट एरिया पे, बट आप वेट नहीं करते हैं। 90% लोग यही करते हैं कि वो ट्रेड के लिए वेट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि उनके एरिया पे मार्केट नहीं आएगा, उनके जोन पे मार्केट नहीं आएगा। मार्केट आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर मार्केट कुछ भी नहीं कर देगा। मार्केट के पास टाइम होता है, उस टाइम के बीच ही मार्केट आएगा जाएगा कहीं भी। ये भी ट्रेडिंग सेटअप ही बन रहा है, आपको दिख रहा है ये डब्लू। आप डब्लू पे ट्रेड करते हैं तो आप डब्लू पे ध्यान रखिएगा, हर सेटअप पे ट्रेड नहीं किया जाता है। 2-3 सेटअप पे ही आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हैं कि सारे ईएमए पे हम ट्रेड करना चाहते हैं, सारे एसएमए पे ट्रेड करते हैं, सारे बॉलिंजर बैंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ईएमए, सब चीज़ ला के हम चाहते हैं कि सब सेटअप पे हम ट्रेड करना ही। आपको ट्रेड 1 से 2 सेटअप पे ही ट्रेड करना है। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैं वेट कर रहा हूँ कि ये लिक्विडिटी स्वीप करे तो मैं ट्रेड लूँगा, पता चला कि ये डब्लू बनता है, देख मैं फिर शर्ट से ट्रेड में घुस जाऊँ, नहीं। जिस सेटअप के लिए मैं वेट कर रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग ट्रेड लूँगा। दिख रहा है ना, ये फिर से वापस आया, इसी स्विंग के आसपास से वापस जा रहा है। इतना का लो लगाया प्रीमियम, प्रीमियम कितने का लो लगाया है, ये 238 के आसपास, ठीक है। कितने पॉइंट पहले ये मेरे अकॉर्डिंग निकला है। मेरा व्यू था कि 230-32 पे मुझे मिलेगा, बट ये मिला, मुझे नहीं मिला। 4-5 पॉइंट ही पहले ये निकल रहा है। तो ये डब्लू बन रहा है, इसमें मैं आपको दिखा दूँ, ये डब्लू बन रहा है, ठीक है। ये डब्लू बन रहा है मैंने क्या बताया आपको, ये डब्लू दिख रहा है मुझे, ये डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बट मैं यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिया, ठीक है। इस पैटर्न पे मैं एंट्री यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब पैटर्न पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये कोई भी पैटर्न खराब नहीं होता। हर पैटर्न का एक बढ़िया रेट होता है, प्रॉफिट भी देता है, लॉस भी देता है। ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा। आप डब्लू पे ट्रेड करते हैं या एम पे ट्रेड करते हैं, किसी भी पैटर्न पे हम ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होना लाजमी है। स्टॉप लॉस हिट होता है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप टारगेट 1:2 1:3 लेके निकलते हैं कि नहीं। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। किसी भी सेटअप पे ट्रेड कीजिए, 50% टाइम आपको सही रहना है और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। बाकी आपका प्रॉफिटेबल जर्नी आराम से चलेगा। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये 238 से ही रिवर्स हुआ। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि थोड़ा नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, बट नहीं गया। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये लो ब्रेक करने के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। बायर्स थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि यहाँ पे मजबूत है, वो नहीं चाहते हैं कि लो भी ब्रेक कर पाए। वो यहीं से फर्स्ट और ये सेकंड सपोर्ट हो गया, यानी कि डबल बॉटम यहाँ पे बन के निकल रहा है। इसको आप डब्लू पैटर्न भी कह सकते हैं या डबल बॉटम भी कह सकते हैं। तो अब ये निकलेगा तो डब्लू के अकॉर्डिंग कितना निकलेगा ये मैं आपको बता दूं। मेरा तो यहाँ पे कोई ट्रेड पंच हुआ नहीं है, बट ये वीडियो मैं शेयर जरूर करूँगा ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए कि ट्रेड छूटता भी है। आप बहुत परफेक्ट अगर वेट करते हैं एंट्री के लिए, ठीक है। 46 पॉइंट कैसल बनता है, तो ये यानी कि इसके हाई के ऊपर निकालेगा, ठीक है। इसके ऊपर टारगेट रखिए यहाँ तक। अगर ये लाइव वीडियो तो है नहीं और रिकॉर्डेड है तो बाद में अपलोड होगा, बट अगर आप सिंपल चीज़ें देखते हैं तो भी आपको दिख रहा होगा क्लियर डब्लू दिख रहा है। तो यहाँ पे ये टारगेट रहेगा 450 के आसपास तक का। मेरा भी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आपके दिमाग में चीज़ दोस्तों यहाँ पे चल रहा होगा कि तो अगर ये मेरा भी इसके ऊपर तक यहाँ तक है तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये टारगेट इतना बड़ा मुझे दिख रहा है कि ये जा सकता है 450, तो यहाँ से भी तो बहुत बड़े पॉइंट हैं ही। हाँ, बड़े पॉइंट तो यहाँ से भी है थे। 170-80 पॉइंट इंडेक्स पे है, तो प्रीमियम पे भी अच्छे खासे पॉइंट मिल ही जाएंगे। बट यहाँ पे जो मेरा व्यू था, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड यहाँ पे नहीं गया, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप के लिए नहीं गया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। मेरा व्यू यहाँ पे सेलिंग का नहीं है। मार्केट ध्यान रखिएगा, ये बीच बीच में डिप आया ना, ये बाइंग के लिए आया है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर कोई डिप आता है ना तो वो बाइंग के लिए आएगा। तो मैं बाइंग के लिए ही ट्रेड में बैठूंगा, सेलिंग के लिए नहीं। सेलिंग करूंगा, बीच में छोटा सा सेलिंग करूंगा, ऐसे ऐसे सेलिंग करूंगा, ऐसा छोटा सा स्विंग बना, यहाँ पे मैं अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। क्योंकि अभी 2-3 दिन मार्केट में यहाँ पे सिर्फ आपको बाइंग ही देखने के लिए मिलेगा। जब भी मार्केट गिरेगा ध्यान रखिएगा, पुल बैक के साथ बाइंग दिखेगा, क्योंकि बजट आने वाला है तो मार्केट यहाँ पे ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो
अभी यहाँ पे देख रहे हैं आपने, यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिला है। देखते हैं कोई ट्रेड बनता है कि नहीं 3 बजे तक। बनेगा तो आपको आगे दिखेगा, नहीं तो वीडियो में सिर्फ यही चीज़ अपलोड होगा कि आज कोई ट्रेड नहीं हुआ, तो भी ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके साथ सारी चीज़ें मैंने शेयर किया कि मैंने ट्रेड यहाँ पे क्यों नहीं लिया, मैं वेट किया, ट्रेड मुझे नहीं मिला मेरे अकॉर्डिंग, इसके लिए मैं यहाँ पे आज ट्रेड को यहाँ पे छोड़ दिया हूँ। अभी यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँ कि नहीं निकल गया, क्योंकि आप चेक कीजिए ना कि कितने पॉइंट नीचे से बाइंग करता तो ये 38-37 पॉइंट तो ये आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाता तो मेरा टारगेट ही हिट हो जाता, 60 पॉइंट का टारगेट ही रहता है, आराम से हिट हो जाता। ठीक है, कितना है 38, अगर ये मैं बाइंग कर लेता है यहीं पे 39-40 पे, तो ये ठीक है 300 ज़्यादा जाता, यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो जाता, बट यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। ठीक है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था अपने अकॉर्डिंग, मेरा अभी तक लो ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करूँगा, तो मैं बड़ा टारगेट 450 बहुत बड़ा टारगेट रखने वाला था आज। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना। देखते हैं दोस्तों, कोई ट्रेड बनता है तो आपको मैं दिखाता हूँ। अब आपको चार्ट पे परफेक्ट निफ्टी हमारे अकॉर्डिंग जो हमें लेवल पे चाहिए था वहाँ पे मिला। मैंने आपको बताया था कि मैं जब ट्रेड आप मुझे दिखेगा मेरे लेवल पे तभी मैं बाइंग वगैरह करूँगा। फिर ट्रेड लाइन वगैरह पे तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, कहीं पे भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। बट अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही मेरे एरिया पे मार्केट आया, इस एरिया पे मैंने अपना ट्रेड पंच किया, और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ ट्रेड को अपने कंप्यूटर में, बट आपको साइड में स्क्रीन पे दिखेगा जो मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड किया, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कितना टाइम वेट करने के बाद मैंने ट्रेड लिया। ये देखिए, ये भी ट्रेड छूटा मेरा, एक तो बाइंग के लिए ये ट्रेड छूटा। ठीक है, अगर मैं मॉर्निंग में ट्रेड लेता तो मॉर्निंग में मेरा ट्रेड हो सकता था, बट दूसरे अकाउंट में ट्रेड करने की वजह से मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले पाया। ठीक है, ये ट्रेड यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको पीछे वीडियो में दिख रहा हो कि ये ट्रेड मेरा जो है छूट चुका है। ठीक है, बट मैंने क्या आपको बताया था कि मैं तभी ट्रेड लूँगा जब मुझे परफेक्ट लेवल पे बाइंग सेलिंग के लिए मिलता है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है, इस एरिया में आता है, तो मैं यहाँ पे बाइंग करता हूँ। बाइंग करने के बाद ये काफ़ी टाइम इसमें साइडवेज रहता है, सेलिंग के लिए नहीं गया नीचे। ठीक है, उसके बाद वापस पूरा रिकवर करता है, 5-6-7 कैंडल रेगुलर ग्रीन कैंडल बना के मार्केट मेरा टारगेट यहाँ पे हिट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ आज का ऑर्डर, और सिंगल लॉट ही मैंने लिया था। यहाँ पे आपको दिखेगा 1:35 पे बाइंग था। ये दोनों ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं जो पहले थे, उसके बाद मैंने कैंसिल कर दिए थे। बाइंग किया 1:25 पे, सेलिंग किया 3 बजे। ठीक है, तो ट्रेड का ज़्यादा टाइम देखिएगा कि ट्रेड कब लिया गया और ट्रेड कितना टाइम तक होल्ड रहा है। 1:25 से 3 बजे तक 1.5 घंटे तक मैंने ट्रेड को होल्ड किया, तब जाके मुझे टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस बात की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड में ट्रेड लेने के बाद क्या आपके अंदर ये चीज़ें पेशेंस है कि नहीं, कि आप ट्रेड लेने के बाद बैठ सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ कि आप ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है, कोई भी ट्रेड ले सकता है, बट ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट के लिए आप वेट करेंगे। मैंने यहाँ पे जो एग्जिट किया वो 248 पे क्यों एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये 3 बज चुका है। अब ये प्रीमियम मूव नहीं करेंगे, इंडेक्स मूव कर देगा बट प्रीमियम मूव नहीं करेंगे, इसलिए मैंने निकाल दिया। अगर ये टाइम थोड़ा पहले होता तो इसको मैं भी होल्ड करता, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट आता तो ये तेज़ी से मूव करता ऊपर, तो अच्छे खासे प्रीमियम हमारे बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे टाइम क्या हो चुका है, 3 बज चुका है। 3 बजने के बाद ट्रेड तो करना ही नहीं चाहिए, खासकर ऑप्शन बायर हो, क्योंकि प्रीमियम मूव नहीं मिलता है। ठीक है, तो नहीं करना चाहिए 3 बजे के बाद। 3 बजे तक अपने ट्रेड को एग्जिट कीजिए, जो भी इंट्राडे ट्रेड है उसको निकाल दीजिए। पोजिशनल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में एक चीज़ समझ में आया होगा कि ट्रेड लेने के लिए कितना पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो आज ट्रेड था वो ट्रेड यहाँ पे हो चुका है और हमारा टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और ट्रेडिंग सेशन के साथ। और ध्यान रखिए दोस्तों, बजट आने वाला है तो थोड़ा सा रिस्क लिमिट में रखिएगा, ऐसा नहीं कि बजट में अपने सारे फंड एक साथ एलोकेट कर ले। लिमिट में ही ट्रेड कीजिए, हमेशा आपका लॉस लिमिट होना चाहिए, आपका क्वांटिटी हमेशा लिमिट होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।